अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और तमाम तर जो सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं जो कि अखबारात की इस वक्त शायद सुर्खियाँ बनी हुई हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे। टॉप स्टोरीज़ क्या हैं, अखबारात क्या कहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, टॉप स्टोरीज़ से आगाज़ करते हुए हमने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात हुई। वो पाकिस्तानी 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद थे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनसे मुलाकात हुई। उनकी उनकी इशाया भी दिया गया, उनको वेलकम भी किया गया, ख़ासतौर पर जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी शिरकत की। एक बार बड़ा खुशाइंद जेस्चर था। तमाम तर सिचुएशन में देखें कि जहाँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात हुई है, वहीं तवानाई, तिजारत, रवाबित, दिफाई ताउन मज़ीद वसी करने का अज़म भी किया गया। आज़रबाईजान के सदर का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी किया और उन्होंने JF-17 थंडर, जो कि पाकिस्तान का की एक बहुत बड़ी दिफाई प्रोडक्ट है, यकीनन बड़ा बड़ा खुशाइंद ये प्रोडक्ट है जिसमें दुनिया भर के ममालिक इंटरेस्ट लेते हैं। उसमें ब्लॉक 3 में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि गवादर पोर्ट के हवाले से भी डिस्कशन जो थी वो इस मीटिंग का हिस्सा बनी। बहुत खुशाइंद है जिस तरह हम देखते हैं कि गवादर पोर्ट के शुरू होने के बाद यहाँ तमाम तर चीज़ें, जिससे CPEC का जो प्लान है जिससे जुड़ा हुआ है गवादर, यकीनन इस पर भी बहुत सी नज़रें हैं और तमाम तर जो आसपास की सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर पर वो बहुत इस पर ज़्यादा फोकस करती दिखाई देती हैं। बहरहाल जी, सदर साहब का मेहमान के वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया और साथ साथ PM शहबाज शरीफ साहब की शिरकत भी बहुत ज़्यादा खुशाइन थी। एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया कि जिस तरह तमाम तर जो हमारी लीडरशिप है वो चाहती है कि जो हमारे बरादरान ममालिक से आए हुए मेहमान हैं या फिर उनसे जो बायलैटरल टाइज हैं उन्हें मजबूत किया जा सके। हमारे साथ पैनल मौजूद है, उसे डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। उनका तारुफ कराता चलूँ, हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हमीद साहब, वेलकम टू द शो। साथ साथ तशरीफ फरमाए काजी अदनान फरीद साहब, फॉर्मर MP है, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। साथ साथ तशरीफ फरमाए अजहर ज़िया साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। अजहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं हमीद साहब से शुरू करूँगा, फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ आऊँगा। हमीद भाई, आज़रबाईजान के सदर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दौरा है पाकिस्तान, हमने देखा है कि इससे पहले ईरानी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे शहीद, उनका भी दौरा था। और फिर उससे पहले हम देख रहे हैं कि तमाम तौर फिर रशियन प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरह इंटरेस्ट लिया है वो भी आना चाहते हैं। सऊदी लीडरशिप का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, कितना खुशाइन समझते हैं? एक तरफ SIFC है जो कि बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही है, दूसरी तरफ जो बरादरान ममालिक की सपोर्ट है पाकिस्तान को, वो कितनी खुशाइंद है इस तमाम सिनारियों में? आमिर भाई, पाकिस्तान के साथ, दोस्त ममालिक के साथ आसपास के जितने ममालिक हैं उनकी अब तवज्जो बढ़ती जा रही है। जी उनके राब्ते भी बढ़ते जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिल के कारोबार भी करें और बहुत सारी चीज़ों पे जी मिल के काम करें। भाईजान खुद आगे अब सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपनी सफ़र जो उनकी मैशत बेहतर करने का वो आगे चल रहे हैं। जी खुद जी उनके साथ भी अभी भी मसाइल मौजूद हैं, मगर ज़ाहिर बात है जिस मुल्क के साथ मसाइल हो, जो तरक्की याफ्ता है, उसके साथ लोगों का और जुड़ना और ममालिक का जुड़ना वो लाजमी होता है। और बड़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं, दिफा के हवाले से भी हुई है, एग्रीकल्चर से लेके बाकी बातें आपने खुद शेयर कर दी। तो उस सब बातों पे तकरीबन जिस तरह की बात हुई है, और दफा के हवाले से बहुत सारी खरीदारी अपने मुल्क के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी दफाई चीज़ें, वो चाहे हमारे जी जी पास बहुत सारी चीज़ें जो बन रही हैं, वो उसमें खरीदारी करके वो अपने मुल्क के दिफा को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और जिस तरह आज़रबाईजान के सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई, सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी की मीटिंग हुई है, जी मैं समझता हूँ कि इन मीटिंगों से हमारे पास जो चीज़ें बन रही हैं, वो चाहे ट्रेड और कारोबार के हवाले से बिजनेसमैनों से भी उनकी मीटिंग हुई है, तो ये एक पॉजिटिव अमल है। मैं समझता हूँ कि जितनी हमारी मीटिंगें होंगी बाहर के ममालिक से, वो यहाँ पे आके चीज़ें खरीदारी करेंगे या कुछ हमें देंगे, कुछ हम हमसे लेंगे, जी जी बिल्कुल उससे हमारी मैशत की जो रास्ते सही। खुलते जा रहे हैं वो पॉजिटिव है। मगर उन मैशत को रोकने में बहुत सारी साजिशें भी इस मुल्क के अंदर जन्म ले रही हैं। ईरान के साथ जैसे बड़ा अच्छे हमारे फैसले हुए, गुज़िश्ता ईरान के सदर आए, फिर उनका जो जहाज़ का हादसा हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। आमीन तो आमीन। सूरत हाल तो हमें सब पाकिस्तान को चाहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात के ख़जाने हैं, और पत्थर से लेके जितनी भी जी हमारी जी जी चीज़ें हैं, जी जी ख़जाने, उन सबको भी उसी पे तवज्जो भी है। और वो चीन हो, ईरान हो, आज़रबाईजान हो, अफ़गानिस्तान हो, जितनी भी इर्द गिर्द ममालिक हैं, उन सबको हमारे पास जो मैदनियात का ख़जाना है, उनके पास वो चीज़ें नहीं है, तो वो उनसे फ़ायदा ट्रेड करके, कारोबार करके देना चाहते हैं। और हमें उस पर आगे बढ़ के मज़ीद मुल्क की तरक्की के लिए काम की और बेहतरी की ज़रूरत है, और हमसाय मुल्कों से लेके अच्छे ताल्लुकात करके ही कौम और मुल्क की तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। साहब, मैं आपकी तरफ तशरीफ लाऊं तो ये
जब हम बात करते हैं जिन हालात में हुकूमत ने टेक ओवर किया, मनसब संभाला प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बड़े चैलेंजेस थे। हम देख रहे थे कि एक तरफ मुआशी फ्रंट बहुत बड़ा चैलेंज था, सिक्योरिटी फ्रंट पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, फिर उसके बाद जो बायलैटरल टाइज थे तकरीबन पिछले दौर में तो उस पर काम ही नहीं हुआ, बल्कि ना सिर्फ काम हुआ बल्कि हमने देखा कि हमारे जो बरादरान ममालिक थे, ख़ासतौर पे जो करीबी दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नाराज़गी का इजहार भी किया। तो ये जो एक बैकलॉग क्रिएट हुआ था, कितना मुश्किल था इस बैकलॉग को कवर करना। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी तक ख़ासतौर पे मनसब संभालने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मिनट सांस नहीं लिया कि वो मुसलसल चाह रहे हैं कि जो बायलैटरल जिनको सबोटाज किया गया था किसी तरह उनको रिवाइव किया जाए। तो ये कितना खुशाइंदा आने वाले टाइम के लिए? जी, बड़ा आपका हमारे से बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, और मैं आपकी तवज्जो उस पिछली लेगेसी की तरफ लेके जाना चाहूँगा जी जी, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ी। डेफिनेटली। और आपके इल्म में है कि जिस किस्म के हमें मौशी चैलेंजेस का सामना इस वक्त है, उससे पहले 2013 के अंदर हमें बहुत ही ग्रेव एनर्जी क्राइसिस का सामना बिल्कुल था। था, बिल्कुल था। हमारी जो ग्रोथ है वो बड़ी शिद्दत से मुतासर हो रही थी जी। एनर्जी क्राइसिस की वजह से। उसकी वजह से हमारी जो मौशी इशारी हैं वो 2% एनुअली जो लोग कैलकुलेट करते हैं वो कहते थे कि 2% एनुअली ग्रोथ हमारी मुतासर हो रही है। जी, तो आपने देखा कि जब भी मुस्लिम लीग नून को मौका मिला है, मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत में 3 दफ़ा, या उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब को दूसरी दफ़ा, जी, तो आप पाकिस्तान की मौशी फ्रंट के ऊपर जो ग्रोथ है उसको हमेशा नोटिसेबली ग्रो करता हुआ देखिए। बिल्कुल ऐसे सही, बिल्कुल आप ये ठीक, देखें राइट, कि 2013 के अंदर जब हमारे पास एनर्जी क्राइसिस था बड़ी बुरी तरीके से, तो उसी 5 साल के अंदर ना सिर्फ ये कि उस लोड शेडिंग को जो गैप था उसको ख़त्म किया, बल्कि जो आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जी। उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई, और आज तक हम एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल जी, उसके अलावा मुल्क के अंदर जो रोज़गार रुका हुआ था, आपने देखा कि उस वक्त भी चीन हमारा जो बिरादराना मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, जिसने हमेशा हमारी मुश्किल में हमारे साथ खड़ा हुआ है, उसने हमारी हैंड होल्डिंग जी, की। जी, जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको डिप्लोमेटिकली इंगेज किया। प्रेसिडेंट साहब खुद तशरीफ लाए राइट, बावजूद रुकावटों के। जी, जी, आपने देखा कि $60 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, बिल्कुल ऐसे, और उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक माशी खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हुआ, बिल्कुल सही, जिससे हमारी 2000 किलोमीटर मोटरवे कंप्लीट की। पंजाब के अंदर 22,000 किलोमीटर फार्म टू मार्केट रोड्स कंप्लीट की बिल्कुल अंडर ऐसे, द लीडरशिप ऑफ प्राइम देन चीफ मिनिस्टर और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल पंजाब सही, में। राइट, तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये उसी लेगेसी की कॉन्टीन्यूटी है, जिसके अंदर जब आपने देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल इकनॉमिकली कोलैप्स कर चुका हुआ था, जी, जी, और हम तमाम लोग जो हमारे बदख्वाह थे वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट हुआ कि जी, कल। जी, बिल्कुल ऐसे, उसके राइट। अंदर यकीनन अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को तरजीह दी, और इसका बार बार बरमला इजहार भी करते और रहे इसका वो। बिल्कुल जी, इजहार भी जी, करते रहे। और फिर आपने देखा कि जहां उन्होंने मुश्किल फैसले लिए, वहां जो टारगेट बनाया था कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, उसको कामयाबी से बचाया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उसके बाद ये है कि जो अब ये दौर है, यकीनन इसको अगर हम कहें कि ये कोई बहुत खुशहाली का दौर है, तो उस खुशहाली को अभी हम एक टनल में लाइट की तरह ज़रूर देख रहे हैं, बिल्कुल, देख लेकिन रहे उस तक पहुंचना जरूरी है, हैं। सही, जी, जी, ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि राइट, आप जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे कि इंगेज किया जी, आते ही, जी, जी, बिल्कुल सांस नहीं लिया, और दिन रात काम करके इंगेज किया, चाइना के साथ इंगेज किया, बिल्कुल सऊदी ऐसे, अरेबिया के राइट, साथ इंगेज डेफिनेटली, किया, जी, ताजिकिस्तान के साथ। जी, जी, तो अब ये रिसेंटली जो ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट तशरीफ लाए यहाँ पे, आपने देखा होगा कि इस पे ओवर $2 बिलियन की ट्रेड के हमारे अजरबैजान, अजरबैजान, सॉरी जी, जी, अजरबैजान जी, के, आई एम जी, सॉरी, जी, अजरबैजान के $2 $2 बिलियन बिलियन, की बिल्कुल, ट्रेड के हमारे MOU साइन हुए हैं। उसके अंदर IT के MOUs हुए जी, हैं, जी, उसके अंदर मवासलात के हवाले से हुए हैं, उसके अंदर पेट्रोलियम के हवाले से हुए हैं, गवादर के हवाले से आपने देखा। बिल्कुल ऐसे, जी, तो प्राइम मिनिस्टर का ये रिजॉल्व है कि हमने एड नहीं बल्कि ट्रेड की तरफ जाना बिल्कुल, और ये बड़ा खुशाइंद है फॉर द कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह। जी। अच्छा, मैं अजहर साहब आपकी तरफ आऊँ, जिस तरह काजी साहब ने भी कहा, भुट्टो साहब ने भी कहा, $2 अरब की सरमायाकारी, और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जिस तरह इंटरेस्ट लिया जा रहा है पाकिस्तान में तमाम तर
उन ताकतों का कि जो कि पाकिस्तान की तरफ देखती हैं, ट्रेड के हवाले से या फिर बायलैटरल टाइज के हवाले से, ये कितना कितना खुशाइंद है? इस पे SIFC बनने के बाद हमने देखा कि एक बहुत तेज़ी आई है ख़ास तौर पे, इसको कितना बेहतर समझते हैं कि जो आने वाले साल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैशत की बात करें तो SIFC भी हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा माइलस्टोन है जो कि पाकिस्तान ने अचीव किया। उसके बाद से ख़ास तौर पर जो तेज़ी आई है, जितने भी हमने मुआहदे किए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, आने वाले टाइम में इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर। देखें, जैसे अभी काई साहब ने भी बताया कि पहले भी हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं प्रोग्राम्स में कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारी जो इस वक्त की जो लीडरशिप है या जो गवर्नमेंट है हमारी, वो एक पेज पे है जी और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि पास में जो सिचुएशन रही, मिसमैनेजमेंट रही, उसमें जो हमें लॉसेस हुए, जी एक तो हमारे जो दोस्त ब्रदर ममालिक थे उनके साथ रिलेशनशिप में भी और फाइनेंशियली भी, जी उसको जाके अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उसको कवर करने की कोशिश की, राइट जिसके रिजल्ट्स आपने देखे कि पिछले कई इवेंट्स में जब प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से लोगों को अपने साथ एंगेज कर रहे हैं, लोगों जी। के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और यही जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट साहब का जो विज़िट था वो इतना इम्पॉर्टेंट था हमारी इकनॉमी के लिए भी, हमारी जो वैसे ही ओवरऑल जो आप देखते हैं कि मार्केट में जो वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए, और जिस तरह से उनको वेलकम किया गया जी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और प्रेसिडेंट साहब ने भी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है ना, उसमें प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं है, जी उसमें प्रॉब्लम फाइनेंशियल है। राइट और उसके लिए दिन रात जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि जो IMF के साथ भी जो एग्रीमेंट्स हों, उनके साथ भी जो हों, वो उसमें भी जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, उनको जो रिलीफ का जो एलिमेंट है वो जी। मद्देनज़र रखा है। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने के इलेक्ट्रिक और बाकी जगहों पे भी कोशिश किया कि जी, जी। किस तरीके से जो गरीब आवाम है उनके साथ जो है उनको रिलीफ दिया जाए, और ये जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं ना, इनके साथ ट्रेड की जाए, ना कि इनके साथ लोन लिया जाए। और ये जो ट्रेड्स होगी इसका आप इम्पैक्ट देखेंगे। और CPEC हमारा एक बहुत बड़ा मॉडल है और ये दुनिया का बहुत बड़ा मॉडल है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। और दुनिया ये चाहती है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो अंगेज हों और इससे ज़ाहिर है वो सब फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो Right. इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में इस प्रेसिडेंट साहब के विज़िट के और इसके आगे और भी बड़े अच्छे प्लान्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। जी जी मैं मैक्सिमम उनकी जो कैपेसिटी है वो चाहते हैं कि लोगों से मिलें और लोगों के साथ नए एग्रीमेंट्स करें, ताकि हमारी इकनॉमी जो है वो, ये जो हमारा फाइनेंशियल मसला है वो हल हो। और बाकी इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में और इनकी जो एफर्ट्स एंड कोशिशें, उनके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे बिल्कुल और ठीक इसमें हमारी आवाम को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जहाँ रिलीफ की बात हम देखते हैं, हमीद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, और इन तमाम तरफ फैसलों के तनाजुर में हम अब ज़ाहिर है जिस तरह हम देख रहे हैं कि दिन रात यही कोशिश की जा रही है कि जो बायलैटरल टाइज थे, जिन जो पीछे रह गए थे कहीं ना कहीं, उनको बेहतर बनाया जाए ताकि मईशत को बेहतर बनाया जाए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो नारा है अभी भी बड़ा खूबसूरत है, जिस तरह काजी साहब ने भी जिक्र किया कि हमें कर्जे नहीं चाहिए, हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। ये कितना खुशाइंद है, क्योंकि जहाँ जिन फ्रंट्स पे हम देख रहे थे कि हम काफ़ी पीछे रहते जा रहे थे, ख़ास तौर पर वो जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे थे पिछले दौर में, उनको बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया गया। आपको नहीं लगता कि ये मुल्क के साथ एक ज़्यादती थी? और ना सिर्फ ये, बल्कि तमाम तर सिनेरियो में पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, बल्कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस था ख़ास तौर पे जो माजी में हमने देखा, को कोई हक नहीं पहुंचता था कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाए पाकिस्तान के लिए। उमेर भाई, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, शहबाज शरीफ का बड़ा अच्छा नारा है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें कारोबार करना जी, चाहिए, काम बिल्कुल। करना चाहिए। पाकिस्तान बनने के बाद कोई गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों में हमने जो पाकिस्तान जिस तरह बना, ट्रेड पे ज़्यादा हमारा फोकस होता था, राइट मगर इन 3-4 दहाइयों में हमने ट्रेड की बजाय कौम को भी इमदाद के चक्कर में लगा दिया है। गुज़िश्ता खास करके 20 सालों में तो बहुत ही नुकसान इतना हुआ है कि हर चीज़ इमदाद दी जाए, सब्सिडी दी जाए, ये दी जाए, वो दी जाए, ये करके हम अपनी इकानमी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सब्सिडी के नाम पे लोन बड़े बड़े जी अरबों जी रुपए जी लोगों ने लिए, माफ़ कर दो, इमदाद दे दो।
ये कर दो, सनतों को ये इमदाद दे दो, लोगों को गैस पे, बिजली पे, पानी पे, हर चीज़ पे छूट दे दो। छूट देते देते लोगों की और पूरी कौम की हालत इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन में जी खड़ी हो गई है। हम अभी भी कौम को हुनर सिखाने के बजाय मुख्तलिफ स्कीमों के थ्रू इमदाद दे रहे हैं। जी अब जब ये बात मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब इमदाद लेना या मुख्तलिफ इदारों से डिटेशन लेना या उनकी एड पे चलने से बात ख़त्म करेगा और कहेगा कि मैं अपने पाँव पे चल सकता हूँ और जी जी पाकिस्तान जी अपने पाँव पे चल सकता है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? समंदर हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, रेत हमारे पास है, जंगलात हमारे पास है, टैलेंट हमारे पास है, मगर हमारे पास जो माजी की कुछ चंद हुकूमतों की गलतियों से हमारा यूथ चला गया, टैलेंट हमारा बाहर चला जी गया, जी पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी जो भी है वो सब बाहर हमारा निकल रहा है। हमारे पास जो खाम माल है वो नौजवान है, जो इस मुल्क की ईंधन है, सबसे इसको ताकतवर ईंधन है। हम उससे फ़ायदा लेने के बजाय उसको उल्टा ईंधन बना के ज़ाया कर रहे हैं, जी जी किसी कचरा गाड़ी में डाल के उसको जैसे ज़ाया कर रहे हैं। सही हमें उसको ज़ाया करने के बजाय फ़ायदा लेना चाहिए। और बाहर के ममालिक जो हमें अब एड दे रहे हैं, वो कौन वहाँ पे तरक्की याफ्ता करने में कौन लोग हैं? हमारे लोग हैं, हम और आप हैं। वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, मगर यहाँ की पॉलिसीज़ की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से या कुछ लोगों की गलतियाँ या कुछ हमारे हुक्मरान ऐसे भी हमारे बीच में आए, कभी यू टर्न कभी क्या आते रहे, उनकी जो गलतियाँ जो नाअहलियाँ हैं वो छुपाते छुपाते हम सब भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। जी जी महंगाई का जो तूफान है वो कुछ लोगों की नाअहली से पूरी कौम भुगत रही है। जब तक कि हम लोगों को इमदाद देना बंद करें, पाकिस्तान इमदाद देना बंद करे, तो मैं समझता हूँ कि उस दिन से पाकिस्तान तरक्की करेगा। और यही नारा मैं समझता हूँ खुशाइंद है, जिससे हमें उम्मीद है कि हम हमारी कौम और पाकिस्तान तरक्की करेगा। तरक्की की मंजिल बिल्कुल सही मुख्तलिफ यहाँ पे समाजी तंजीमों से लेके बहुत सारे लोगों ने तो अरबों रुपए के जो हमें दूसरों से इमदाद लेते फिरते हैं, तो वो लोग तो खैरात के तौर पे पाकिस्तान के लोग, और वो धंधा बन गया है, धंधे जी को जी धंधा बन गया। उस धंधे का ऑडिट के लिए अभी जिस तरह बात हुई है, वो मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के लोगों को पकड़ के जब बंद करना शुरू कर दी गया है तो आवाज़ें निकल रही हैं। जब टैक्स का दायरा बढ़ाया जा रहा है तब भी लोगों की चीखें निकल रही हैं। बहुत सारे सनतकार, बहुत सारे इदारे रिसर्च सेक्टर में देखें जी तो जी हर तरफ जब हमेशा वो एड लेके चलते रहते। अब जब उनकी एड बंद की जा रही है, उनकी इमदाद बंद की जा रही है, तो चीखें आ रही हैं। चीखें उनकी निकलनी चाहिए और एहतसाब प्रॉपर तरीके से हर इदारों का होना चाहिए। राइट बिल्कुल ठीक है। काजी साहब, मैं आपकी तरफ लेके आऊँ, एक बड़ा अहम पॉइंट है इस तमाम से सिचुएशन में। हम देखते हैं जहाँ हुकूमतें बड़ी प्रोएक्टिवली कोशिश कर रही होती हैं कि आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाए, फिर उसके बाद जो बायलैटरल फंड्स हैं उन पे ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, फिर जो बरादरान मालिक हैं उनके कोई ना कोई अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको दूर किया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा एरा हम दिखाई देता है अभी। डेफेमेशन की कैंपेन्स हैं, झूठ और उसकी नैरेटिव बिल्डिंग है। जिस तरह अभी इन्होंने बात की कि यूथ भी खास तौर पर डेफिनेटली हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा यूथ का है, काफ़ी एम्पावर्ड भी हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि एक लाइन मिसिंग है जहां अब हम हुकूमतें ये काम कर रही हैं या फिर बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती हैं, वहाँ अवाम की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना किरदार होता है? तो सर ये बहुत दुरुस्त आपने फरमाया कि जहाँ हुकूमतें एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले कर रही जी होती हैं, जी वहाँ पे जहाँ सोशल मीडिया का मौजूदगी एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। सही और अगर हम इसको पसंद करें या ना पसंद करें, जी जी इसकी मौजूदगी को बहरहाल हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और जब भी इसको रेगुलेट करने की बात होती है, जब भी इस पे कोई चेक रखने की बात होती है, क्योंकि ये एक दो धारी तलवार है, जी जी ये इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चेक नहीं। सही मेरे जहन में अगर कोई बात आई है, मैं किसी के मुतालिक बगैर सोचे समझे एक बात को फैला दूं, तो वो बगैर तस्दीक के करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है और किसी भी शख्स को वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा जी जी सकती है। जी तो यकीनन इसके ऊपर एक कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म ज़रूर इन प्लेस होना चाहिए, जिसके लिए इस हुकूमत ने कोशिश भी की है। राइट बिल्कुल लेकिन बदकिस्मती से उसको मिसकंस्ट्रू कर उसको अपनी मुखालिफ आवाज़ को दबाने का रंग हाँ, उसको तोड़ बदकिस्मती मरोड़ से के पेश किया जा रहा है। तोड़ मोड़ के पेश सही, किया जाता है। बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि बहरहाल जिन दूसरे ममालिक में भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे रेगुलेशन है, वहाँ पे जो आपकी किसी के मुतालिक यानी सिलेंडर के उसके भी कवानीन मौजूद हैं
किसी के मतलब आप किसी के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं उसके जी, ऊपर जी। भी चेक्स मौजूद हैं। सही। तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि इसको भी हमें रेगुलर चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और जिस तरह भुट्टो साहब ने कहा कि यूथ बल जी हमारी जी, असल ताकत है, बिल्कुल है, no और doubt। अगर हम उसको सही तौर पे चैनलाइज कर लेंगे तो पाकिस्तान की जो आबादी है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका एहसास शायद हमारी कौम को नहीं है। जी, जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का अदराक है, मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी भी इसका अदराक है। Right। और उस हवाले से चूँकि नौजवानों के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो उनको, जिसको अब मैं अर्ज़ करूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट अगर हम किसी चीज़ को कहें जी, अपने जी। इकॉनमी को स्ट्रेंथ करने के लिए, तो वो आईटी का शोबा है, राइट। जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पे फोकस किया हुआ है। उसके अंदर जो सहूलियात का भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उसमें टैक्स के हवाले से भी बहुत सी छूट दी गई है, बल्कि ज़ीरो किया गया कि अगर आपकी कोई आईटी के हवाले से इनकम है तो वो उसके ऊपर आपको टैक्स की छूट दी गई है, जो कि बड़ा इनकरेजिंग है। जी, जी। और जिस तरह आपने अभी अपनी बात के अंदर आपने फरमाया कि दूसरे ममालिक के साथ, तो आप ये देखें कि $10 बिलियन की जो ऑयल रिफाइनरी जी, निगोशिएट की जी, है, जो बिल्कुल। पाकिस्तान, ईरान और जी। सऊदी अरेबिया का हमारा एक ऑयल सिटी बन रहा है जी, जी, गवादर के अंदर। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जी। हमारे कंट्री के हवाले से कि एक इतनी बड़ी सरमायाकारी। तो अगर आप इसको एक्यूमुलेट करें तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इसी दौर के अंदर ही आप मल्टी बिलियन डॉलर के इनिशिएटिव्स को काउंट कर लेंगे। राइट, राइट। और जहाँ तक SIFC का ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ी समझ लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले जी, से जी, जी, जी। उनके रिस्क को अंडरराइट करती है, सही, सही। कॉन्टिन्यूटी के हवाले से, पॉलिसीज़ की कॉन्टिन्यूटी के हवाले से। क्योंकि कोई भी मुल्क, अगर आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसाल पेश करेंगे, खा वो हमारे हमसाया ममालिक से, हमारे रीजन से, या आप बाहर किसी और कॉन्टिनेंट के हवाले से चले जाएं, तो तरक्की उन ममालिक ने की है जहाँ पे पॉलिसीज़ को कॉन्टिन्यूटी मिली। बिल्कुल ऐसी उन्हें 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 डिरेल नहीं किया जाता, रोका नहीं जाता। सिस्टम को डीरेल, सही। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो होता रहा वो ये होता रहा कि अगर आप पावर में आ गए तो मैं आपके खिलाफ हो गया हूँ और हर हद तक चला गया हूँ। सर लेकिन माजी में तो हमने देखा, अगर अनकरीब में देखें तो मैं ना मानूंगी सियासत ने तो बिल्कुल ही फुल स्टॉप लगा दिया था। मैं आपको अर्ज करूँ कि जो दो बड़ी पार्टीज हैं जी, पाकिस्तान जी, की, जी, उसमें हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी। इन्होंने 80 और 90 की दहाई के अंदर ये लेसन लेके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल, साइन बिल्कुल ऐसे, किया, बिल्कुल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मियां और मियां नवाज मोहम्मद साहब। नवाज जी, शरीफ साहब जी। ने। उस बात को उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की तरक्की उसी सूरत मुमकिन है कि जिसको भी मैंडेट मिले साथ मिलके चलना होगा, उसको उस मैंडेट को तस्लीम करके आगे चलना होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जिसकी मिसाल मियां नवाज शरीफ साहब ने 2008 से 13 के दरमियान में दी। राइट, राइट, बिल्कुल कई ऐसे। मौके आए जी। जिसके ऊपर ये मौका फराहम किया गया कि मुस्लिम लीग नून खड़ी हो और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिरा दे। राइट। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने माजी से सबक सीख के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर फैसला करना था, तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अपने सामने रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। इसी हवाले से जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है, जिस किस्म के भी इलेक्शन हुए 2018 के, वो आपके भी सामने है, कौम के सामने जी, है। जी। और फिर उन इलेक्शन के नतीजे के अंदर जो कुछ पाकिस्तान को जो उसकी कीमत चुकानी पड़ी वो भी सामने है। बिल्कुल इस सही। तमाम चीज़ को तस्लीम करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे 2018 में, जी, जी, जी। उनकी पहली तकरीर ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी हुकूमत वक्त की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको मैं दावत देता हूँ कि आए हमारे साथ बैठें और पाकिस्तान के अगले 20 साल का 10 साल का रोड मैप तैयार सर करें। ये ना सिर्फ ये, बल्कि अभी हमने देख रहे हैं कि अभी फिर ये पेशकश की गई कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्ट बुलाएं, पाकिस्तान की बात है, साथ मिलकर बैठते हैं, डायलॉग करते हैं और इसको आगे लेके चलते सर हैं। मैं वही जी। बता रहा हूँ ना कि जिस तरफ आप रेफर कर रहे हैं कि मैं ना मानूं की बात, बिल्कुल, जी, तो जी। हमें इस रविश को तर्क करना होगा। तर्क करना होगा, बिल्कुल। हमें कोई मुस्लिम लीग नून का मफाद नहीं था कि 2018 के अंदर इमरान खान साहब जी, प्राइम जी, जी, मिनिस्टर जी। हैं, लेकिन पाकिस्तान के मफाद की खातिर ये पेशकश जो कि हुकूमत को करनी चाहिए थी, अपोजिशन ने की। राइट। और ये बिल्कुल। साबित किया कि हमारे लिए अपनी पार्टी अहम नहीं, हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे अहम है।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट, वेल टेकन। मैं अजहर साहब आपकी तरफ लेके आऊँगा। इन्हीं पॉइंट्स में से एक पॉइंट बड़ा अहम है, चूँकि इकोनॉमी पे बड़ी इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं आप। ये अगर हम B2B बात करें, अभी अज़रबैजान के जो सदर हैं उनके साथ बिज़नेस वफ़द भी मौजूद है पाकिस्तान में, बहुत अहम मीटिंग्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एड्रेस किया उनको, बिज़नेस कम्युनिटी भी एड्रेस कर रही है। आप क्या समझते हैं कि एमिड ऑल दीज सिचुएशंस कि जिसमें चैलेंजेस भी हैं, तमाम तर दीगर भी चीज़ें जिनको देखा जा रहा है, एक तरफ सिक्योरिटी फ्रंट पे पाक अफवाज का किरदार बहुत अहम है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह प्रोएक्टिवली उसे भी कैटर किया जा रहा है। क्या समझते हैं कि आने वाला जो 1-2 साल है उसमें बिज़नेस ख़ास तौर पे किस तरह डेवलप हो सकता है, और फिर मईशत को अगर बेहतर अंदाज से हम देख पाएँ तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं ये तमाम तर जो मीटिंग्स हैं या फिर जो दौरे हैं पाकिस्तान के हमारे बरादर ममालिक से? सर देखिए, इंशाल्लाह इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। आपने देखा होगा कि अज़रबैजान दुनिया की ऐसी स्टेट में से एक है जिसने बड़ा शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़ा अपने आप को ग्रो किया, अपनी इकनॉमी और अपना बाकी जो उनके मामलात हैं। ख़ास तौर पे टूरिज़म ने अज़रबैजान में बहुत काम हुआ। देखिए, राइट टाइम राइट डिसीजन जो होते हैं ना, वो आपकी इकनॉमी को भी बूस्ट करते हैं जी, और आपकी जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशंस होती है उसको भी जो है वो बड़ा बेनिफिट देते हैं। पास में क्योंकि कुछ गलत डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से आपके मुल्क में ट्रेड की, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस हुए। ख़ास तौर पे हमारा CPEC जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ वो डिस्टर्ब हुआ। जी, जी, इसी तरह से हमारे बहुत सारे ब्रदर कंट्रीज़ के साथ जो है, इवन UAE, इवन सऊदीया, इवन चाइना, इवन अज़रबैजान, इवन टर्की, ईरान, इन सब के साथ हमारे बेहतरीन एग्रीमेंट्स हुए थे जी, जी, जिनके जी। ऊपर हमें काम करना था और वो बड़ा स्पीड से काम करना था और उस वक्त बड़ा आइडियल टाइम था जो हमने मिस कर दिया अपनी पॉलिटिकल नालायकी की जी, वजह से, आप समझ सकते हैं। अब जाके जब ये सारा सिस्टम सेटल हुआ, इलेक्शन हुए, प्रॉपर गवर्नमेंट बनी और दोनों पाकिस्तान की देखें ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून एंड पीर पार्टी, दोनों अब ये समझती हैं कि इस वक्त मिल के काम करेंगे क्योंकि बहुत पीछे चले गए। जी, 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 तो अब ये उस पे मुत्तफिक हैं कि मिल की जो है वो, जिसे कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से मिलती जी, है। जी, जी, तो ये कॉम्बिनेशन भी जो गवर्नमेंट का बना ये इसी तरह से बना कि थोड़ा स्पीड से काम किया जाए और वो स्पीड आपने देखी कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी और उनके साथ जो बाकी कैबिनेट है वो जगह जगह जहाँ जहाँ हमारे पास एग्रीमेंट्स थे उसके ऊपर वो कर रही है। और अज़रबैजान ने पास में एग्रीकल्चर एंड IT के ऊपर बहुत काम किया, एनर्जी सेक्टर में बहुत काम किया और ये 2-3 ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर आप काम करके फोकस करके बहुत जल्दी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। और देखिए, पाकिस्तान में अल्लाह का हमेशा फजल रहा है। बेशक, जी, जी, देखिए, कभी भी आप देख लें, जितने मर्जी हालात आप समझ लें कि ख़राब रहे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान जो है वो ना दुनिया से अलग हुआ, इसकी अपनी एक वैल्यूज़ हैं हर जगह पूरी दुनिया में। और अभी ये जो फोकस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनर्जी सेक्टर, जी, IT सेक्टर और आप ये देखेंगे पावर सेक्टर में, तो ये आपको बहुत चेंज लाएगा। और ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ इवन पाकिस्तान का जो अज़रबैजान के साथ टूरिज़म के ऊपर भी बड़ा काम होने बात जा हुई रहा है, है बिल्कुल, पाकिस्तान जी, में। जी, जी, और इसमें भी जो नए एग्रीमेंट्स हैं हमारे पास मुल्क में इतना खूबसूरत हमारे पास स्पेस है, उसको जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान में अब जाके सेट हो गए, जी, जी, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन काम कर रही हैं। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान अपनी वैल्यू रखता है और दुनिया में अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इंशाल्लाह ये जो विज़िट था प्रेसिडेंट साहब का और ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसके आप बड़े पॉजिटिव चेंज देखेंगे, बड़ा राइट, पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, वो भी इसी तमाम तर सिचुएशन में इसी स्टोरी से जुड़ी हुई है। पास्को की निजकारी का लाहे अमल तैयार, बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटरिंग निज़ाम लाया जाएगा, ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। और हमने देखा कि कुछ दिन पहले उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इदारों की जो परफॉर्मेंस है उस पर सवालिया निशान है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो अहकामात हैं उन्हें फौरी पूरा भी किया है। ये हमने देखा कि जब जब प्राइम मिनिस्टर साहब CM पंजाब रहे पिछले अतवार में, तो हमने एक गवर्नमेंट इदारों को ख़ास तौर पे ये कहते हुए सुना, और उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी शामिल थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब कभी भी
दौरा कर सकते हैं किसी भी जगह का, कभी भी आ सकते हैं, सरप्राइज विजिट्स भी हो सकते हैं और होते भी रहे। और बाकायदा कामती भी सिचुएशन थी कि जो अहलकार नालायकी दिखाते थे या इस तरह की सिचुएशन थी, वो बाकायदा उनकी तरफ से ये इजहार भी था कि हमें तो डर लगता है। ये कितना खुशाइंद है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं ख़ासतौर पर एक लीडर की तरफ से, ये किस तरह बेहतरी पैदा कर सकती हैं तमाम सिस्टम में? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ तो बड़े अच्छे ऐलानात भी कर रहे हैं, जी। काम भी कर रहे हैं, उनकी नीयत पे भी शक नहीं किया जा सकता। मगर हमारे पास खास करके छोटी से लेके ऊपर तक जो अफसर है ना, वो अफसर शाही बन गया है। जी वो शाहीपन से नहीं निकल रहा, अफसर बनना नहीं चाह रहा। उनके ऊपर हर वक्त वज़ीर-ए-आज़म से लेके या सीएम या कोई आला अख्तियारात रखने वाले कितना डंडा लेके, जी कितना जी प्रेशर लेके बैठेंगे। जब हमारे पास मुल्क के अंदर ये शाही सिस्टम और बादशाह सिस्टम का, जैसे कोई क्लार्क भी हो किसी दफ्तर में, वो अपने आप को बादशाह समझता है। वो पूरा किसी का कागज़ कोई फाइल आएगा तो उसको अपनी बादशाहत की तरह चलाएगा और उसके अंदर इर्द गिर्द दो चार जी, पहले तो वहीं रुक जाती है। वहीं रुक जाएगी। उसको सही। जब पैसे नहीं मिलेंगे या चीज़ उसको नहीं बढ़ेगी तो वो करप्शन हमारी जड़ों के अंदर है। मैं कह रहा हूँ कि एक दीमक की तरह हमें चाट रही है। सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर करप्शन का छोटे इदारों से लेके जो इदारे करप्शन में या छोटी जी 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 चुनी चोरी हो रही है, वो सब बंद की जाए तो तभी भी हमें ये जो इमदाद और एड की हम बात करें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने अपना सिस्टम को ठीक करके इन अफसरशाही की, इन लोगों की ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग्स भी है, तरबियत भी है, मगर वो उस सारी ट्रेनिंग के भूल के वो चाहते हैं कि हम कमाएं कितना। बहुत सारे ममालिक अगर हम बात करें जहाँ पे अफसर शाहीपन उनके अंदर नहीं है, अफसर है, वो मुल्क तरक्की कर रहे जी हैं। जी हमारे पास ये अफसर शाही का शाही लफ्ज़ उनसे निकालना पड़ेगा। जब तक ये तरबियत की कमी की वजह से हम बड़े नुकसानात का शिकार हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क के अंदर या निचला जो लोग हैं जहाँ पे करप्शन हो रही है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे कल हमारे FBI के चेयरमैन से जी 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 मुख्तलिफ लोगों ने पूछा कि जी आपके अंदर जो 25,000 एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो उनके असासाजात कैसे आप ठीक नहीं करेंगे? तो FBI के चेयरमैन फरमा रहे हैं कि जी हमारे पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है कि हम अपनी 25,000 लोगों के असासा चेक कर लें, उनकी मिलकतों का तफसील है। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपने 25,000 लोगों की सही से तफसीलात चेक नहीं कर पाएंगे तो बाकी मुल्क के 20-22 करोड़ लोगों का किस तरह चेक कर पाएंगे? तो ये नेटवर्किंग का हमारे पास राइट फुकदान है। सही। फुकदान को ठीक करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसके पास कोई एक काम नहीं, हज़ारों काम जी है। जी कितने डेफिनेटली छापे मारेंगे? जी अगर बिजली की चोरी की बात करें, पाकिस्तान में पावर क्राइसिस है, एनर्जी का जो क्राइसिस है, उसमें मैं समझता हूँ कि बिजली के इदारों के अंदर जितने, चाहे वो के इलेक्ट्रिक से लेके जितने भी इदारे हैं हमारे पास बिजली बनाने वाले, उनकी जो निचला अमला है, हर गली किसी ने ठीके पे दी हुई जी है जी और जी किसी को मुफ्त में कोई चोरी नहीं कर रहा। बिल्कुल सही पर कनेक्शन के 2,000 से 3,000 पे लेके वो करे। चोरी कराने में भी हर इदारे के अंदर वहाँ का निचला अमला, वो क्लार्क से लेके पियोन, वो सब उस गेम के खिलाड़ी हैं। माजी में ऐसा भी हुआ कि लोगों को, बड़े अफसरों को तो अक्ल भी नहीं होता, उनको पियोन आके मिनिस्टरों को भी समझाता रहा या मुख्तलिफ लोगों को समझाता रहा कि किस तरह करप्शन करनी चाहिए। तो ये करप्शन का निज़ाम, बिजली कोई चोरी नहीं कर रहा, उसकी चोरी के नीचे उन्हीं का अमला, उन्हीं की टीमें मौजूद है। राइट उनको पकड़ के जब सजा और जजा नहीं देंगे, सख्त कवानीन नहीं बनेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि जितने भी हम ऐलानात करें, जी जी बात जी करें, जी जो भी करें, हम वहीं के वहीं खड़े होंगे। इस तरह फिर हमारे मसाइल बढ़ते जाएंगे, मसाइल के अंदर कमी कोई नहीं आ राइट पाएगी। बिल्कुल ठीक है। काजी साहब, इसी पॉइंट को आपकी तरफ लेके आऊँ, जहाँ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात कर रहे हैं, इसे भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर पर एक कोर इशू को एड्रेस किया, उन्होंने कहा जी ओवर बिलिंग करने वाले तमाम तर हुकाम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इससे पहले अगर हम चले जाएँ, कुछ दिन पहले उन्होंने FBI के कुछ 12 अफसरान थे, बहुत बड़े ओहदों पर फाइज थे, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अवाम का हक बिल्कुल नहीं लूटने देंगे, ये जो इजाफी यूनिट्स डाल दिए जाते हैं बिलों में। तो आपको लगता है कि क्राइसिस जहां मौजूद है वहां कुछ ना कुछ किरदार हमारा अपना भी है इस चीज़ को डीरेल करने में, कि तमाम हम चाहते ही नहीं, ना हम टैक्स देना चाहते हैं बहैसियत कौम, ना हम चाहते हैं कि इस सिचुएशन में कोई अपना किरदार डालें। आप सफाई को ही ले लें, हम इदारों पर डाल देते हैं कि इदारे, और जब इदारों की गाड़ियाँ कचरा उठाना आती है और उठाने आती है तो हम ट्रैफिक रोकते ही नहीं, अपनी गाड़ी नहीं रोकते ताकि वो आराम से काम कर सकें। तो ये किस तरह का एक रवैया आपने अपना रखा है?
सर ये आपका टू प्रॉन्ग क्वेश्चन है जिसको मैं बारी बारी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। जहाँ आपने पहले बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जी ये एक बहुत ही अहम मौजू है। Right. और जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अगर आप उन तमाम ममालिक का जायज़ा लें, आप लेकिन बाहर जाते भी जी, जी। होंगे, हम सब लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाके उनके मामला को देखते हैं, तो वहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जी वो हर जगह आपको नज़र आएगी। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है जी, कोई हुकूमत का काम अदारे चलाना नहीं है, बिल्कुल ठीक। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं है, हुकूमत का काम उस कारोबार के लिए ईज फॉर द बिजनेस क्रिएट बिल्कुल करना ऐसे ही है, बिल्कुल है। ऐसे तो जहाँ SIFC का आपने बात की अभी पिछले क्वेश्चन में, तो SIFC का भी फोकस ईज टू डू बिजनेस को Right, एवेन्यू को खोला establish जाए उस खास तौर avenue को। पर जी तो बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फोकस यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज किया जाए, और जो लाइबिलिटीज़ हैं हुकूमत के जी ऊपर जी उनको ठीक करके उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए, ताकि वो एक तो बेहतर परफॉर्म करेंगे राइट राइट और हुकूमत की तवज्जो अवाम को सहूलियात देने की तरफ बढ़ेगी, बजाय इसके कि वो अपने अदारों को जी, जी। संभालने के अंदर उस तवज्जो को सही, खर्च करें। सही। उसकी मिसाल PIA के ऊपर भी जी। उसकी निजकारी के लिए काम हो रहा है। उसके अलावा सिविल एविएशन की कुछ साइट्स जिनकी निजकारी के लिए एयरपोर्ट्स वगैरह की जी, आप जी। बात सुनते हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। तो या किसी हद तक स्टील मिल की भी बात चल की रही जा है। रही है, बिल्कुल सही। तो अगर सुनने में ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि जी हमारी ये हमारे कौमी इदारे हैं, बिल्कुल कौमी इदारे हैं, लेकिन अब जिस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान इज सब्जेक्टेड टू, जी उसके अंदर ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो सैकड़ों अरब रुपए जी जो हम लोन लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम रीपेमेंट के लिए मुश्किल का शिकार होते हैं और उसके ऊपर सूद पे करते हैं, जी और अदारे हमारे पास वो बंद हैं, तो उनको उस बोझ को हल्का किया जाए सही, और हुकूमत को फंक्शनिंग के अंदर आसानी पैदा हो, और इन टर्न वो अवाम की खुशहाली है। बिल्कुल ठीक है उनके ऊपर टैक्सों का बोझ कम होगा, उनके ऊपर जो स्टील मिल्स को इजाफी पैसे देने हैं उसको नहीं देने पड़ेंगे, PIA को जो इजाफी पैसे देने पड़ने हैं वो टैक्स जी, नहीं देना जी, पड़ेगा। जी। तो और ये अदारे मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जी। तो जबकि दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि हमारे इनकी एफिशिएंसी को बेहतर किया जाए, बिल्कुल उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है, जी जिसको हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने फोकस किया और जी। उन्होंने उस वक्त देखा, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अब भी उसको उन्होंने अपना कौमी नस्बुल-ऐन उस चीज़ को जी, बनाया हुआ जी, है, जी। और उसको राइटली सो। दुनिया के अंदर चंद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जी जो $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा ख्याल है कि शायद 5 के करीब दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट्स हैं, जी और उसमें से $1 ट्रिलियन जो प्रोजेक्ट है वो वन बेल्ट वन रोड बिल्कुल इनिशिएटिव ऐसी है, है बिल्कुल चाइना ऐसी का। है। And that's an amazing project। दैट इज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, और हम उसके बिल्कुल फोकस के ऊपर है। बिल्कुल ऐसी है। तो We are the main stakeholders। हम One of उसके the मेन main- स्टेक बिल्कुल होल्डर्स ऐसी हैं। है। और अब आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो तशरीफ ले गए थे जी जी चाइना, जी तो उसके अंदर ये बात चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से आई कि हम जो पहले हमने CPEC शुरू किया था, जी। हम उस CPEC को एक अगले मरहले के ऊपर फेज 2 की तरफ फेज 2 की तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि चाइनीज गवर्नमेंट हैज रिपोज्ड कॉन्फिडेंस राइट इन द लीडरशिप ऑफ एबल लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ जी साहब, जी जो उनके साथ उनको काम करने का बड़ा वसी तजर्बा है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। जी जी तो इसको वो एक और मरहले पर ले जाना चाहते हैं, जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान उसके फ्रूट रीप करेगा। राइट और बतौर कौम के भी हमें ये चाहिए कि हम बिला ज़रूरत और तनकीद बराए तनकीद को छोड़ हाँ बिल्कुल सही जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जी। बतौर डॉक्टर के, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है बतौर सहाफ़ी के, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के, एक सोशल एक्टिविस्ट जी, के, जी, जी, जी। हम उनको चीज़ों को उसकी टोटलिटी में देखें। सही इस बात का बिल्कुल मुस्लिम लीग नून इज़ ओपन टू
क्रिटिसिज्म, बिल्कुल आप ऐसे। बिल्कुल उनको क्रिटिसाइज करें, जी जी लेकिन आप उसके रिजल्ट्स को तो देखें ना। यानी 1997 के अंदर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बने दूसरी दफा, जी, आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे कि हम बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। जी क्या आज 2024 के अंदर बैठ के हम बुलेट ट्रेन का तस्वुर कर सकते हैं? जी, क्या वजूहात है, सही सही। क्यों हमारे आगे ये रुकावटें खड़ी की गई? जी जी हमारा विजन था 2010 का कि हमने ये माइलस्टोन अचीव करने हैं अगले 13-15 साल के अंदर। जी, तो हमें इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल इनकरेज भी करना चाहिए। हाँ, हमारे अगर सियासी मुखालफिन है, उनका कोई प्रोग्राम है, हमें उसके ऊपर नाजायज़ क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर कोई खराबी को हम समझते हैं, उसको दूर करके उसको चलते रहना चाहिए। राइट। और कई आपको इनिशिएटिव इस तरह के नजर आएंगे जिनको मुस्लिम लीग नून ने खत्म नहीं किया। जी जी BISP अब एक उसकी मिसाल है जी, कि पीपल्स पार्टी का एक फ्लैगशिप बल्कि उसे प्रोजेक्ट और था। एम्पावर किया है। मैं वही अर्ज कर रहा जी हूँ जी कि जी, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। हम्म, ना सिर्फ ये कि उसके नाम को उन्होंने नहीं खत्म किया, बल्कि उसके अंदर भरपूर फंडिंग जी। दी, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि पोरेस्ट ऑफ द पुअर को अगर हमने डायरेक्टली एम्पावर करना जी। है तो ये एक हमारे पास एक बेहतरीन टूल है। राइट तो राइट मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क को पाकिस्तान फर्स्ट को अपनाना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। दैट्स बड़ी अच्छी अच्छी बात की आपने। मैं आपकी तरफ आऊँ अजहर साहब, तो जहाँ एनर्जी क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बात करते हैं कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी की, इस वक्त हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है कि सोलर एनर्जी को पहले फोकस दी जाए, फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मिनिस्ट्रीज़ भी इस चीज़ को अपनाएं कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करें। ये कितना खुशाइंद है, बिजनेस को किस तरह सपोर्ट कर सकता है। और फिर हम देख रहे हैं कि कल वजीर तवानाई की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि एक तो 10% जो डिमांड है उसमें कमी भी आई है बिजली की, और जो महंगी IPPs जिनको हुकूमत बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट्स भी पे कर रही थी, उनके जो मुआहदे उनको रिविजिट करके उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। ये कितना खुशाइंद साबित हो सकता है एनर्जी क्राइसिस के हवाले से? सर देखें, जैसे काई साहब ने भी बताया, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से ये कोशिश की कि किसी तरीके से इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाए, जी, इसको जी। काबू किया जाए, इस क्राइसिस को, और पास में हो भी गया था। हम कर भी चुके थे कर भी चुके थे 2017-18 की और बात हम कर इन रहे हैं, क्राइसिस से 17 में निकल खास इस क्राइसिस से हम निकल भी गए थे। उसके बाद फिर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हुए और कुछ मिसमैनेजमेंट जिसे जी। आप कह लें ऐसी हुई कि फिर से ये क्राइसिस जो है, अब देखिए विदाउट पावर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आपकी पूरी इकनॉमी ही जो है वो डिपेंड उसके ऊपर बिल्कुल करती ऐसे है। जी। तो अभी जो सिचुएशन है, जो हमारे पास सोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि लोगों को रिलीफ, कम अज़ कम जो क्विक रिलीफ है वो हम सोलर के ज़रिए हम लोगों को दे सकते हैं। राइट, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, या जो किसान है जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जी, तो जी। वहाँ पर ये सोलर का जो रिलीफ है, ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका काफ़ी असर पड़ेगा और किसान अपनी फसल प्रॉपर काश्त कर सकेगा। जी। और जो छोटे छोटे वहाँ पर जो शॉपकीपर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो भी जो इतने एक्सपेंसिव जो बिलिंग हो रही है, ज़ाहिर है आपको पता है कि जो एग्रीमेंट्स हुए में उस पर रिलीफ नहीं मिल सकता, ज़ाहिर है वो कुछ तमाम तर बोझ SOPs तो ऐसी हो गई हैं, बिल्कुल तो कम अज़ कम ये अल्टरनेट जो जी। आपका है सोलर सोल्यूशन, ये इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो लोग जो है वो इस सर्विसेज को अवेल करेंगे। और इस पे ज़ाहिर है वो मिनिस्ट्री भी जो है वो चाह रही है, इस पे रिलीफ भी मिल रहा है, जी। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और जी, बड़ा जी। आसान भी कर दिया है इसको। तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर जो है वो पॉजिटिव चेंज है। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं हमीद साहब, जिस तरह अजहर साहब ने भी कहा कि बड़ा पॉजिटिव चेंज है, बिजली चोरी एक बहुत बड़ा चैलेंज हम देखते हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे हो या कहीं भी हो। हम देखते हैं सनती इंडस्ट्रीज़ में भी हमने देखा कि ऐसे ऐसे बहुत से एलिमेंट्स को काटने की कोशिश की गई कि जो बिजली चोरी में मुलविस है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो टैक्स चोरी भी करते थे बाकायदा तौर पर, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किए गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा जी बिजली चोरी रोकने के जो इकदाम उन्हें मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की गई है, खासतौर पर इसको एड्रेस किया जाए इस इशू को, क्योंकि ज़ाहिर है जो लॉसेज हैं इस मद में, वो तमाम तर उन लोगों पे बोझ आ जाता है जो बिल अदा करते हैं और रेगुलरली अदा करते हैं। तो इस चीज़ को की जो रोकथाम है, ये कितना बेहतर साबित कर सकती है? ख़ासतौर पे इंडस्ट्रीज़ की तरफ नज़र दौड़ाना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भी इस तरह की फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि बिजली चोरी के एलिमेंट में इन्वॉल्व हैं। उमेर भाई, बिजली चोरी में तो बड़े बड़े हाथी मलूस हैं। जी जी, बिल्कुल, इसमें और तो कोई वज़ीर दो आज़म राय साहब नहीं ने है। भी बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट इशारा उनको दे उनको दिया एड्रेस किया है है, बिल्कुल सही कि बिजली चोरी हो रही है, सही। और बिजली चोरी बड़े मुनज़्ज़म प्लानिंग से हो रही है, जी जिससे उनको ये नहीं लग रहा है कि मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। उनको मुल्क के नुकसान देने से नहीं,
अपने अपने घर को जाती भरना मफाद है, के लिए, हाँ, बिल्कुल। अपने घर को भरना जी, है, जी। फिर हाजी और काजी और पता नहीं क्या क्या बनना है। जी। उनका तो अपना यही वतीरा रहा है। और बिजली चोरी के लिए क्रैकडाउन अच्छा खासा अभी टीमें बन गई है। जी अब छोटे छोटे शहरों में, देहातों में, गाँव में मुख्तलिफ पुलिस और हमारे दीगर इदारे, इवन सही सही मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर पाक फौज के और रेंजर्स के भी जी लोग जी शामिल हैं। वो जाके मुख्तलिफ इलाकों की तहकीकात भी कर रही है, चेकिंग भी हो रही है कि जिन गली वालों में बिजली मुकम्मल की मुकम्मल 100% चोरी हो रही है, तो लोगों ने अब वो थोड़ी सी तारे दिन को पूरा गर्मी में जी बैठे जी हुए, जी रात को फिर वही कुंडा सिस्टम लगा के बैठे हुए हैं। फैक्ट्रियों के अंदर मुख्तलिफ बिजली चोरी करने वालों ने अलग मीटर लगाए हुए हैं, नीचे अलग लाइनें बिछाई हुई हैं, और मीटर की सुई पीछे करने वाला एक निज़ाम है। मीटर को फिर दोबारा नए सिरे से ठीक करने का एक तरीका अपनाया जाए, कोई राइट राइट कंप्यूटराइज सिस्टम करना बिल्कुल चाहे। ठीक किसी भी गली के अंदर अगर कोई जिस तरह बिजली चल रही है, इसको ठीक करने के लिए बड़ा एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है। जिस तरह अगर इसी निज़ाम से हम चलाते रहेंगे, जी जी इस तरह छापे भी लगते रहेंगे, लोग भी पकड़े जाएंगे, लोग भी पकड़े भी गए हज़ारों की तादाद मुख्तलिफ। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो लाड़काना, दादू, सांगड़ और बहुत सारे शहरों में छापे क्रैकडाउन्स पड़े, हुए हैं, लोगों को बिल्कुल ऐसे ही, क्रैकडाउन हुए, बिल्कुल। बंद जी भी किया जी जा रहा है, जी जेलों में जा रहा है, जुर्माने भी पड़ रहे हैं। अच्छे खासे लोगों ने मीटर लगवाने शुरू किए हैं। मगर हो क्या रहा है कि उस गली में या उसी मोहल्ले में मीटर लगे हुए हैं, 50 लोग जी बिजली का बिल भर रहे हैं, बाकी बिल नहीं दे रहे, तो फिर वहाँ पे लोड शेडिंग भी हो रही है। सही अगर लोग फिर कहते हैं कि जी हमें तो फिर वही लोड शेडिंग देनी पड़ी, और जहाँ पे बिजली चोरी नहीं हो रही, मुकम्मल 100% बिलिंग है, तो वहाँ पे प्रॉपर बिजली भी मौजूद है। राइट मगर चोरी का मामला ज़्यादातर मैं समझता हूँ सनतों में और दीगर इदारों में, बिल्कुल ठीक है दीगर बड़े जी कारोबारी इदारों में चोरी हो रही है। चोरी के रोकने के लिए कंप्यूटराइज किस्म की मैकेनिज्म की ज़रूरत है। जिस गली महल्ले में हम बिजली दे रहे हैं, वहाँ एक निज़ाम मुतारफ करवाया जाए, जिससे पता चले इस महल्ले में ताकि इतनी इसको बेहतर बिजली किया है, जा और सके राइट पूरे के पूरे जी महल्ले को, उस इलाके को या उस सनत को जिस तरह वो सिस्टम लगा के पूरे का बिल दिया जाए, तब जाके मैं बिल्कुल समझता ठीक हूँ कि बिल्कुल चोरी ठीक रोकी जा सकेगी। सर बहुत शुक्रिया हमीद भुट्टो साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काजी अदनान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपको मजीद भी जहमत देते रहेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर प्रोग्राम्स में। अजहर साहब थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। बहरहाल जी शो का वक्त इख्तिताम पजीर होता है, आपसे लेते हैं इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट।